नमस्कार, आप सभी का रमेश रुयल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में बीएड की तरफ से एक नई चाल और चली जा रही है, जो चाल है क्यूरेटिव पिटीशन, उपचारात्मक याचिका। ये क्या याचिका? वैसे मैंने इसको लेकर ट्विटर पर डाला था और उसमें बताया था कि क्या है। यदि आप मेरे साथ ट्विटर पर नहीं जुड़े हैं तो उस आईडी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जुड़ सकते हैं ट्विटर पर। बहुत बार जानकारी मैं ट्विटर पर देता रहता हूं। लेकिन क्यूरेटिव पिटीशन क्या है और ये चाल क्यों चली जा रही है और कब लगाई जा सकती है, क्यों लगाई जा सकती है और इसकी सुनवाई कब होगी और कब फाइल लगती है, कैसे लगती है, क्या इसकी शर्तें हैं, क्या हो सकता है, इन तमाम चीज़ों को लेकर इस वीडियो में चर्चा करूंगा। क्यूरेटिव पिटीशन उपचारात्मक याचिका पर यह वीडियो सुनने से पहले आप रिव्यू पिटीशन वाले और नया अध्यादेश वाले वीडियो मेरे चैनल पर जाकर जरूर देखें, तब ये थोड़ा ज़्यादा मैटर आपके समझ में आ जाएगा। ये वीडियो तब ज़्यादा समझ में आएगा। जब क्यूरेटिव पिटीशन लगाई जाती है तो ये बताना होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किस आधार पर चुनौती दे रहे हैं। ये चीज़ बतानी होती है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किस आधार पर चुनौती दे रहे हैं। लेकिन इसके लिए क्या जरूरत होती है पता है? सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट से पहले प्रमाणित करवाना होता है, सर्टिफाइड करवाना होता है कि हाँ ये क्यूरेटिव पिटीशन लगा रहे हैं और उनसे प्रमाणित है। उसके बाद क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने के आधार भी बताने होते हैं, सीनियर एडवोकेट से प्रमाणित करवाना होता है। आपके स्क्रीन पर आप वैसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये लगने के बाद 3 जजों की बेंच के पास जाता है, जो 3 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, उनके पास ये मैटर जाता है, जिसमें सीजीआई भी शामिल होते हैं, चीफ जस्टिस। और उन 2 जजों को भी भेजा जाता है जिन जजों ने फैसला सुनाया है। उसके बाद यदि बहुमत से इसमें फैसला लिया जाता है और यदि बहुमत के फैसले में एक्सेप्ट हो जाती है, तब बाद में उस मैटर को उन जजों के पास ट्रांसफर किया जाता है जिन जजों ने इस मैटर पर फैसला दिया है। यह मामला होता है और इसकी सुनवाई चैम्बर में भी हो सकती है, ओपन कोर्ट में भी हो सकती है। चैम्बर में कोई वकीलों की जरूरत नहीं होती और ओपन कोर्ट में होती है तो आमने सामने वकीलों से सुनवाई होती है। तो कैसे भी हो सकती है, ये कोर्ट तय करता है। लेकिन क्यूरेटिव पिटीशन तब लगाई जाती है जब यदि आपने रिव्यू पिटीशन लगा दी और रिव्यू पिटीशन के बाद ही क्यूरेटिव पिटीशन लगती है। मतलब राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला है, उसके बाद एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद रिव्यू पिटीशन यदि खारिज हो जाती है तो उसके बाद उपचारात्मक याचिका क्यूरेटिव पिटीशन लगती है। इसलिए इन्होंने रिव्यू पिटीशन की चाल चल दी कि ताकि अपने को क्यूरेटिव पिटीशन लगाया जाए। लेकिन क्यूरेटिव पिटीशन में ऐसा क्या है? मैंने सबसे पहले लाइन बोली कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने का आधार होना चाहिए, सीनियर एडवोकेट से प्रमाणित होना चाहिए। 2 चीजें तो ये हैं। चैलेंज करने का आधार में सबसे बड़ी बात आती है। वैसे मैं आपको बताऊं तो ये क्यूरेटिव पिटीशन 2002 से शुरू हुई थी और सुप्रीम कोर्ट का अशोक हुरा नाम करके बनाम अलग कई केस थे, उसमें फैसला आया था। और उसमें आया था कि जब सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो जाती है तो बाद में कोई न्याय का रास्ता नहीं बचता है, तो एक रास्ता निकाला गया न्याय के लिए। विशेष तौर पर ये विशेष मामले या असामान्य मामलों में होता है, जैसे फांसी के मामले हो, फांसी की सजाएं सुना दी जाती हैं, राष्ट्रपति के पास याचिकाएं चली जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट से खारिज, देन राष्ट्रपति के पास दया याचिका, वहां से बाद में रिव्यू भी लग जाती हैं। उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट में ये क्यूरेटिव पिटीशन का रास्ता और बचा होता है, जो लास्ट ऑप्शन होता है जहां दाखिल की जाती है। विशेष या असामान्य मामलों में लगती है और विशेष तौर पर मर्डर या फांसी के वैसे मामलों में ये सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता निकाला था। क्योंकि कई बड़े मर्डर या फांसी के मामले ऐसे कोई मामले होते हैं तो वहां पर कोई नया सबूत बाद में आ जाए या कोई मामला कंसिडर नहीं हुआ हो, कोई तथ्य रह गया, तो वैसे मामलों में ये लगती है। विशेष या असामान्य मामलों में लगती है। वैसे इसमें बात होती है कि आपके जब शर्त में मैंने बताया कि रिव्यू जरूरी होती है, रिव्यू के बाद ही क्यूरेटिव पिटीशन लगाई जाती है। जब इनके रिव्यू पिटीशन ही इनको मालूम है कि अपने एक्सेप्ट नहीं होगी तो क्यूरेटिव पिटीशन कहाँ से एक्सेप्ट हो जाएगी, कैसे जा रहे हैं? लेकिन जाना जरूरी है। फ्री का पैसा मिला है लोगों का, बेरोजगारों का, लगाओ, बनाओ कमाई अपनी।
कई महत्वपूर्ण तथ्य बोल रहे हैं और यूपी के कई लोग तो समझ चुके हैं। अब क्यूरेटिव पिटीशन में यह भी होता है कि जो मुद्दे रिव्यू आपने लगाया वो मुद्दे आपके रिव्यू में कंसीडर नहीं हुए हो, उन पर कोई जवाब नहीं आया हो, रिव्यू में कंसीडर नहीं हो, या आप वो मुद्दे रिव्यू के समय नहीं थे, रिव्यू के बाद आए, तब आप क्यूरेटिव पिटीशन लगा सकते हैं। जब इनके पास रिव्यू में लगाने के लिए कोई तथ्य नहीं है और रिव्यू में लगाने के लिए कोई तथ्य नहीं है और कोई सबूत नहीं है, कोई आधार नहीं है, तो क्यूरेटिव पिटीशन में क्या लेके जाएंगे? किस नाम से ये गुमराह किया जा रहा है लोगों को? ठीक है, आपका प्लेटफॉर्म है, आप जाइए, हमारा पक्ष हम हमारा पक्ष रखेंगे, क्लियर तो करेंगे मैटर को। लेकिन जब रिव्यू पिटीशन में जाने के लिए और क्यूरेटिव पिटीशन लगाई क्यों जाती है उसकी शर्त आपको मालूम है, जब रिव्यू पिटीशन की शर्त आपको मालूम है, जब रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट होती हुई नजर नहीं आ रही तो वो कहां से होगी? उसके लिए नए सबूत, नए आधार कैसे आ जाएंगे? कैसे आप सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त के फैसले को आप चैलेंज कर देंगे? जब रिव्यू पिटीशन को ही में आपके पास आधार नहीं है उस फैसले को चैलेंज करने के लिए, तो क्यूरेटिव पिटीशन में कैसे आपके पास आधार आ जाएंगे? लेकिन लोगों को गुमराह करना है। राजस्थान हाईकोर्ट से गुमराह करते आ रहे हैं, पहले एक दूसरे पर आरोप लगाया, वो उसने वो कर दिया, वो कर दिया, अब आप खुद तो आकर के इसमें हरिजन कर लें। हम तो सत्य और तथ्य के साथ बोलते हैं, पहले भी बोलते थे, लेकिन एक नैसर्गिक सिद्धांत का उल्लंघन होता हो तो क्यूरेटिव पिटीशन, उसमें यह होता है कि किसी का पक्ष नहीं सुना गया हो या कोई प्रोसेस जो अपील करने का नहीं दिया गया हो, तो वो ज़्यादातर फांसी के मामले या कोई और अन्य विशेष या असामान्य मामले होते हैं जहाँ पर अलग अलग प्रोसेस होते हैं अपील करने का, प्राकृतिक नेचुरल जस्टिस करने का, जहाँ पर अपील करने का, अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला हो, कोई पॉइंट रखने कंसिडर नहीं हुआ, भूल गया हो, या कोर्ट अपना फैसले देते वक्त कोई उसमें तथ्य आधार बता करके फैसला नहीं दिया हो, डायरेक्ट ही दे दिया हो कि डायरेक्ट एक लाइन में पिटिशन डिसमिस, तो उसमें रिव्यू में नए आधार या उपचारात्मक उसमें आता है। तो ये तो 11 अगस्त 2023 का फैसला था, बहुत आधार के साथ, तथ्य के साथ, हर पॉइंट को एक्सप्लेन के साथ दिया है, कैसे ले आएंगे? समझ से बाहर है। लेकिन मैंने आप सभी को बताया कि 2002 से ये शुरू हुआ था, क्यूरेटिव पिटीशन का मामला बनता ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि सीनियर एडवोकेट क्यूरेटिव पिटीशन को लेकर प्रमाणित करेंगे, मुझे नहीं लगता कि क्यूरेटिव पिटीशन को लेकर सीनियर एडवोकेट प्रमाणित करें। रिव्यू पिटीशन में तो क्या होता है कि एआर लगा देते हैं, सीनियर एडवोकेट से प्रमाणित करवाना जरूरी नहीं होता, लेकिन क्यूरेटिव पिटीशन में, उपचारात्मक याचिका में तो मुझे नहीं लगता कि सीनियर एडवोकेट प्रमाणित भी करेगा, और कर भी देगा तो कुछ आधार भी नहीं है, कोई आधार नहीं है। जब रिव्यू एक्सेप्ट नहीं होगी तो क्यूरेटिव पिटीशन कैसे एक्सेप्ट? वही आधार जो रिव्यू के हैं वही क्यूरेटिव पिटीशन के हैं कि नया सबूत, नया तथ्य कोई नए कंसिडर नहीं किया गया, उसके बाद आया हो, इग्नोर कर दिया हो, फैसला देते वक्त कोई तथ्य के आधार पर फैसला नहीं दिया, ओपिनियन ढंग से एक्सप्लेन है, वो तो कुछ है नहीं, तो एक्सप्लेन तो होना ही नहीं है। ये इनकी क्यूरेटिव पिटीशन है, मात्र बजट फिजूल करना, लोगों को गुमराह करना, अपनी जेब भरना, साफ बोल रहा हूं, मात्र गुमराह करने का काम है, तथ्य आधार है ही नहीं। वैसे मैं बताऊं तो कई तरह की बातें हैं, मैं टीका टिप्पणी करने में पसंद नहीं करता, मैं बोलना भी नहीं चाहता, खैर छोड़िए उन बातों में क्या रखा है। हाईकोर्ट के समय से हम देख रहे हैं इन लोगों की किस प्रकार से, और सुप्रीम कोर्ट तक देखा, तो मैं उन मामलों में टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। यूपी वाले तो बड़े समझदार भी हो गए, उनके सामने भी आ गया, बीएड वाले समझ गए। तो ये सारी चीजें हैं, और क्यूरेटिव पिटीशन को लेकर आपको मैंने एक्सप्लेन किया है और रिव्यू को लेकर कर दिया है मैंने पीछे वीडियो में। तो इसलिए आप मेरे चैनल पर जुड़े रहे, जो जो प्रोसेस जैसे जैसे बीएड करेगा वो आपको चैनल पर बता दिया जाएगा और सारी चीजें डिटेल से एक्सप्लेन की जाएंगे। बेफिक्र रहिए, न्याय मिला है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, रिपोर्टेबल जजमेंट दिया है, ऐसा दिया है जब भी आप किसी सीनियर एडवोकेट या कोर्ट के वकील से आप जब इस जजमेंट को पढ़ाएंगे तो बोलेगा वाह बड़ा शानदार जजमेंट दिया। राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को भी ऐसा लोहे की लकीर बनाया है कि आगे के कई सालों के भविष्य को तय कर दिया कि कुछ कर ही ना पाए। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।